बाल बनाने के लिए, मल रहे हैं और रो रहे हैं। हुजूर ने पूछा मारू रो रहे हो? कहा हुजूर मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन हो सकता। मैं अपनी खुश नसीबी पे रो रहा हूँ कि आज मेरे दोनों हाथों में इमामुल अंबिया का सर मुबारक मौजूद है। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी साथ में थी। फरमाती जब हुजूर के बाल बनने लगे तो 1,40,000 सहाबा थे, सब दौड़ दौड़ के बालों को हाथ में लेने लगे। उम्मे सलमा कहती मैं भी दौड़ी, मैंने भी हाथ फैलाया, मेरे हाथों में भी चंद बाल मिले। उन बालों को मैंने शीशी में बंद कर लिया। फिर मदीने मुनव्वरा आई। फरमाती हैं जब कोई बीमार होता तो मैं पानी में वो शीशी डुबो देती, बाल नहीं भीगते बल्कि शीशी भीगती, और फिर वो पानी बीमार को दे देती तो बीमार को अल्लाह ताला नबी के बालों के वसीले से शिफा अता फरमा देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफ़ा हुजूर कंघी कर रहे थे, एक बाल दाढ़ी मुबारक से निकला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक लपके और वो बाल को हाथों में ले लिया, और बाल को लेने के बाद घर में गए, साफ सुथरी जगह पे रखा। फिर हज़रत अबू बकर लेट गए बिस्तर पे। फरमाते हैं कि जब मैं बिस्तर पे लेटा तो कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आने लगी। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैं उठा और घर में कुरान पढ़ने वाले को तलाश किया, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला। तो फरमाते हैं मैं आके बिस्तर पे बैठ गया, पूरी रात मेरे घर में कुरान की तिलावत हुई और पढ़ने वाला मुझे नज़र नहीं आया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैं सुबह हुई नमाज फ़जर पढ़ने के लिए हुजूर के पास गया। फिर हुजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल आज मेरे घर में पूरी रात कुरान पढ़ा गया और पढ़ने वाले को मैंने बहुत तलाश किया लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वयक़ुरानल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी पूरी रात वो फरिश्ते बाल पर जमा होकर के कुरान की तिलावत किया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अबू बकर अगर दुनिया का कोई कुरान पढ़ने वाला होता तो तुम्हें मिल जाता, पढ़ने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे तो तुम्हें कैसे मिल सकते? ये सरकार का बाल है कि फरिश्ते जमा हों, और हमारे तुम्हारे बाल कहीं पड़े हों तो हम और आप पैर हटा के हमारा भाई भागेगा। बोलो, तो सरकार के बाल की तरह हमारे बाल नहीं हो सकते। तो सरकार हमारी तरह या सरकार की तरह हम जिस्म में नहीं। फिर अल्लाह कैसे कहता है कि बेशक कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो हो सकता है हुजूर जिस्म में हमारी तरह ना हो तो शरीयत में हमारी तरह होंगे। तो शरीयत में भी हमारी तरह नबी नहीं है, या हम नबी की तरह नहीं है, क्योंकि शरीयत में हमारे तुम्हारे ऊपर कई नमाज़ें फ़र्ज हैं? 5। और हुजूर पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज थी? 6। 5 तो यही फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, और हुजूर पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज थी। तो नमाज में भी हम उनकी तरह नहीं। ज़कात में तो हुजूर हम में कोई मालदार हो जाए तो ज़कात देना फ़र्ज, और नबी पर ज़कात देना फ़र्ज ही नहीं था। नबी पर ज़कात देना फ़र्ज नहीं था। दूसरी, और हम में कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ज़कात भी नहीं खा सकते, ना उनकी औलादें खा सकती। हम और आपके पास अगर ताकत हो तो 4 औरतों से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते,
और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों को अपने निकाह में रखा, तो पता चला कि हम शरीयत में भी नबी की तरह नहीं हैं। बोलो, ना हम जिस्म में नबी की तरह हैं और ना हम शरीयत में नबी की तरह हैं, ना नबी हमारी तरह। तो फिर अल्लाह कहता है कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। हुजूर ने भी फरमाया, सहाबे किराम पैदर पे रोज़ा रखने लगे तो निढाल हो गए, कमज़ोर हो गए। हुजूर भी रखते थे पैदर पे रोज़ा। जब सहाबा कमज़ोर हुए, कोई हुआ उंघान पड़ा है, कोई हुआ बेहोश पड़ा है, हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा आप पैदर पे रोज़ा रखते थे, हम लोग भी रखना शुरू कर दिए। तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया था, अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? युतइमुनी रब्बी व युस्कीनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता रहता है, मेरा रब मुझे पिलाता रहता है, मेरी तरह तुम में कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। भी फरमाते हैं तुम में कौन है मेरी तरह। और देखो, नबी को तो अलग रखो, अभी नबी की बीवियां जो निकाह में आ गई, अल्लाह ताला उनके बारे में कुरान हकीम सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाता है, या निसा नबी, ऐ नबी की औरतों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। सूरह अहज़ाब की आयत है, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं हो सकती है नबी की बीवियों। जब नबी के दामन में आने वाली औरतों की कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो नबी की बराबरी कोई कैसे कर सकता है? इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी ज़िंदगी अपनी तारीफ़ नहीं किया, ना अपने बाप की किया, ना अपने बाप दादा की किया। आज देखो पीर लोग आवत हैं, बड़े बड़े पीर आवत हैं, और स्टेज पर बैठे हैं तो दो एक ठोरे शायर साथे लई हैं, एक दुई मुकर्रिरों लई हैं। काहे खाते तुम हमार तारीफ़ करो मिंबर पर ठाड़े के। तो शायर जब पढ़ते हैं पीर साहब के शान में, तो पीरो साहब फूल के गुब्बारा हो जाते, और मुरीदों लोग मार दीवाना हो जाते हैं, रुपया रुपया। बाप की तारीफ़ करो, दादा खानका की तारीफ़ करो, बहुत खुश होंगे। ऐसे कुछ पीर मुकर्रिर रखते हैं दलाल टाइप पे, वही हैं तो नमाज रोज़ा कुछ ना बताई हैं, वह पीरे साहब का बताई हैं। एक मरतबा मैं रतलाम गया तकरीर करने के लिए, एक पीर साहब बुलाया, और जब वहाँ पहुँचा तकरीर करने चला तो उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना साहब तकरीर में यही कहना है कि जो कुछ है वो पीर है, आपको इसके बारे में तकरीर करना है कि जो कुछ है वो पीर है। तो हमको बहुत बुरा लगा कि खुद अपनी तारीफ़ करवा रहे हैं, जो कुछ है पीर है। तो फिर हमने तकरीर किया अज़मत वालदैन पर। हमने कहा जो कुछ है वो माँ बाप हैं। पीर की ताज़ीम, पीर का शुक्र अदा करना, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि पीर का शुक्र अदा करो, लेकिन माँ बाप का शुक्रिया अदा करना कुरान में है। अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। मैंने एक हदीस और पढ़ी, बहुत कुछ कहा लेकिन मैं मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए और उन्होंने कहा मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा एहसान किसके साथ करें। तो सरकार ने पीर को नहीं बताया, मौलाना को नहीं बताया, बल्कि सरकार ने फरमाया उम्मुका, वो तेरी माँ है। माँ की खिदमत कर, माँ के साथ हुस्ने सलूक कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने फिर सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। 2 मरतबा सरकार ने माही को बताया, पीर साहब का नहीं बताया।
वो साहबी कहते कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल 2 मरतबा माँ हो गई, फिर कौन है कि जिसकी हम दुनिया में खिदमत करें, उसके साथ एहसान करें। तो सरकार ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया उम्मो का, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। फिर ये घबरा के कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है अल्लाह के रसूल। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने चौथी मर्तबा में फरमाया तुम्हारा बाप है। उसके बाद वो सहाबी खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल ने भी कुछ जवाब न दिया। तो हमने कहा कि दुनिया में अगर एहसान करना है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप के साथ करो। माँ बाप ही के बारे में बताया गया, रज़ाउर रब्बी फ़ी रिज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे माँ बाप की रज़ा में है कि माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। जब हमने वालिदैन के ऊपर तकरीर किया तो हम चले लागन, तो हमका नजराना छोड़ दो, शुद्ध किराओ नहीं दी। और रतलाम गया था, 4 दिन लगा, और जत्ता वो दीहिन वत्ता हमारे किरावे में यह सब ख़त्म। तो आजकल गौर करो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल बनाया है। फरमाता है अल्लाह ताला, कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन आगे आयत अत्ते लोग याद करते हैं, सुनई है कहीं है हदीस कुरान में है, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब आगे न बताइए कि अल्लाह ताला ने फरमाया भी कह दो यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। फ़र्क हो गया यहीं से कि तुम वो इंसान हो कि तुम पर वही नहीं उतरती, और मैं वो हूँ कि मेरी तरफ अल्लाह ताला अपनी वही भेजा करता है। कैस क्या वही, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, के बेशक तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, पर जो तुम में से उम्मीद रखे अपने रब से मिलने की, जो अपने रब से मिलना चाहता है तो क्या करे, फलियामल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि अच्छे अमाल करे। सुभान अल्लाह। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। बेशक। बहरहाल हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। लेकिन सवाल तो पैदा होता ही है कि जब नबी हमारी तरह नहीं तो फिर अल्लाह कह क्यों रहा है। तो बहुत बड़े हिंदुस्तान के मुहद्दिस मौलाना अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तो उन्होंने मदारिज नबुव्वा में लिखा कि ये आयत मुतशाबिहात में से, और मुतशाबिहात उन आयतों को कहते हैं जिसका माना अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए ये रबीउल अव्वल का महीना है, अपने नबी का जश्न मनाओ। हिजरत की रात में कुफ्फार हुजूर को तलाश कर रहे थे कि पकड़ के लेके जाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा। उन्हीं पकड़ने वालों में बुरीदा असलमी भी थे। लेकिन जब सरकार के चेहरे पे निगाह डाली बुरीदा असलमी ने, तो सरकार के चेहरे से बुरीदा असलमी को हुजूर की रिसालत और नबूवत का यकीन हो गया। तो बुरीदा असलमी वहीं कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए और सरकार के साथ शामिल हो गए। जब मदीना के करीब पहुँचे तो बुरीदा असलमी कहते हैं अल्लाह के रसूल, ऐसे सूना सादा हम आपको मदीना ले चलेंगे ना, हम सूना साना आपको लेके नहीं चलेंगे। बुरीदा असलमी के पास अमामा था, अमामा को बुरीदा असलमी ने अपने नेज़े पर टांगा और झंडे की शक्ल में बुरीदा असलमी और सहाबा ने रसूलुल्लाह को मदीने में दाखिल फरमाया। तो ऐ लोगों, अगर जुलूस उठाना या झंडा उठाना शिर्क होता तो बुरीदा असलमी ने जब उठाया था तो अल्लाह के रसूल मना कर देते, और मना नहीं किया बल्कि उसी जुलूस की
तहत हुजूर मदीने में दाखिल हुए, पता चला कि झंडा निकालना, जुलूस निकालना मेरे नबी को भी पसंद था, सहाबा को भी पसंद था। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जितना हो सके नबी के आमद पर खुशी मनाओ। लेकिन आज हालात बहुत गड़बड़ हैं। जो लोग शिर्क शिर्क कहते हैं, अल्लाह जाने वो ये चीज़ का नहीं पढ़ावत हैं का, सब पढ़ते हैं। लेकिन ये बकिए वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जी, जुलूस निकालना शिर्क, नबी हमारी तरह, नबी भी बशर थे मादल्ला, यही सब सिखाएंगे। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है, क्या इनको नज़र नहीं आता? आता है, लेकिन ये बकिए वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जाता है। इनके मिसाल वैसे है, जैसे बताते मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अली रामा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो औरतिया कहे सारे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जौनी दिन से लड़का बहुत वो चेहरा मुरझाते जाते, का बात है रे? तो वो कहे तुमका कहीं गाँव में निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझाता है? कहीं काहे? कहीं जहर जाए थे वहां पकड़ पकड़ के पूछा था कि अरे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत तो लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझाए नहीं पाओ थे। तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना जरूरी है, 3 महीना होगा तो हम का बताई दी? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहे 3 महीना। कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भुआ। कहे सो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा भुआ? कहे सो 3 महीना भवा। बौरतिया घर में पढ़ाईस पहाड़ा। कहे शायद 3 महीना तुरे बिहाय भुआ, 3 महीना हमरे बिहाय भुआ, और 3 महीना लड़का भुआ, सब 9 महीना नहीं भई गे रे। तब वो जोड़ी उसके हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। बस गांव वाले पर बहुत खफा, कहे जब कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। फिर सवेरे निकला, फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींच इसके इधर आ उधर ही कसके दे, 3 महीना तुरे बिहाय कहीं कहा 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना मेहरुआ के बिहाय होएगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग। वह बक्का जो मेहरुआ रटाई थी, यही हाल इन लोगों का है। चिल्लम ले जाके ऐसा रटा देते हैं कि जिंदगी भर वही बकेंगे। ऐ लोगों, अपने नबी की तारीफ करो। आला हजरत ने तारीफ की है तो वो सिला मिला कि एक ज़माना गुजर गया, आला हजरत की याद हर मिंबर पे होती है, हर मेहराब में होती है। नानपारा के राजा सादत इन्हू गए रहें, आला हजरत से कहना तुम हमरे बारे में कुछ नात लिख दो तो मुँह मांगा इनाम देंगे। हम लोग हुई तो पूरी किताब लिख डाली कि राजा है जहाँ के कोई खित्ता दे दी। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब सुना तो आला हजरत ने कलम उठाया और नबी की नात लिखी। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक़्स जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नात पूरी लिखी और आखिर में आला हजरत फरमाते हैं करे मदू अहले दुअल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला। मद दुअल यानी दौलत वालों की तारीफ करे। करे मदू अहले दुअल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ़ की है। जितनी मोहब्बत करोगे अल्लाह उतना ही दर्जा बुलंद फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हमारे स्टेज पर आपके यहाँ के इमाम साहब इस उम्र में और इस बुढ़ापे में और इस बीमारी में माशाअल्लाह नबी की महफिल में आए हैं। बेशक अल्लाह ताला देख रहा है।
अल्लाह फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो ज़र्रा बराबर भी भलाई करता अल्लाह ताला उसे देखता है। सुभान अल्लाह। नबी की आमद का महीना है, नबी आए तो किस लिए आए? आज हम अपने पैगंबर की सीरत की तरफ तवज्जो नहीं देते। आओ देखो रसूलुल्लाह की एक सीरत देखो। जी। हुजूर 25 साल के थे। मक्का में एक औरत थी खदीजा। एक मर्तबा उनकी शादी बनु हाला से हुई। 2 लड़के पैदा हुए, खदीजा बेवा हो गई। फिर उनकी शादी अतीक से हुई, अतीक से एक लड़की पैदा हुई। फिर अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। 2 मर्तबा बेवा हुई, 40 साल की उम्र हो गई। तो दिल में ठान लिया कि अब मैं निकाह नहीं करूँगा। 2 मर्तबा बेवा हो गई, अहद कर लिया कि मैं अब निकाह तीसरा नहीं करूँगी। लेकिन 40 साल के बावजूद भी खदीजा खूबसूरत बहुत थी और दौलत बेपनाह थी। बहुत मालदार औरत थी शहर मक्का की। तो बड़े बड़े लोग निकाह के पैगाम भेजें, लेकिन हज़रत खदीजा इनकार कर देती थी, ना मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन एक बात और सुनो, आज अगर हम में कोई मौलाना अगर सब्जी बेचा लागत है तो लोग उका गिरी निगाह से देखा था, कपड़ा बेचा लागत तो उका गिरी निगाह से देखा था। अल्लाह के रसूल के पास दौलत नहीं थी तो मक्का के लोगों का सामान लेते थे, मुल्क शाम जाते थे और बेच कर लाते थे, नफ़ा भी देते, पूंजी भी देते। तो माल वाला हुजूर को मजदूरी देता था। हुजूर इतनी मेहनत की रकम खाते थे। एक दफ़ा खदीजा ने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों का माल बेचते हो और बहुत नफ़ा ला के देते हो, मेरा भी माल बेच दो। तो हुजूर ने खदीजा का माल लिया और साथ में खदीजा ने अपने ग़ुलाम को भेज दिया मैसरा को कि तुम साथ में जाओ। साथ में गए, मुल्क शाम में माल बेचा, बहुत नफ़ा हुआ और वापस चले मुल्क शाम से मक्का। तो जिस दिन आमद थी, आज तो फ़ोन का ज़माना है, उस ज़माने में काफ़िले आते थे, बताया करते थे फला दिन आएंगे, फला दिन आएंगे। मक्का में आके लोगों ने बताया हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कल आने वाले हैं, उनका माल बिक चुका है। तो हज़रत खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई, इंतज़ार करने लगी। देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, बेपनाह धूप है, लेकिन ऐसे धूप की आलम में भी रसूलुल्लाह के ऊपर बादल का टुकड़ा है और हुजूर चल रहे हैं और बादल का टुकड़ा भी चल रहा है। हुजूर बादल के साए में मक्का तशरीफ़ लाए। खदीजा ने देखा तो दिल में हुजूर समा गए खदीजा के। मैसरा को अलग बुला के पूछा, कहा मैसरा ग़ुलाम, मैंने देखा है कि मोहम्मद चलते थे तो बादल साया किए रहता था। तो मैसरा ने कहा है मेरी मलका, आपने यहीं देखा? खुदा की कसम पूरा महीना मैंने मुल्क शाम में देखा है, हमेशा बादल इनके ऊपर साया किए रहता था। मैंने पूरा महीना देखा मुल्क शाम में। तो खदीजा के दिल में बात लग गई। तो हुजूर के पास पैगामे निकाह भेजा। एक औरत से एक लड़की को कहा जाओ हुजूर से कह दो, या मोहम्मदो इन्नी रग़िब तो फ़ीका, ऐ मोहम्मद बेशक मैं तुम्हारे निकाह में आनी चाहती हूँ। जाके मोहम्मद से कह दो मुझे अपने निकाह में कबूल कर लें। तो सरकार ने क्या जवाब दिया? ऐ नौजवानों ज़रा सोचो, आजकल अगर कोई नौजवान का कोनो बिटिया तनिक आँखी मारिस बच्चल देते लेके दिल्ली बम्बई, बप्पा यहाँ थाने में तूरे जाते, घर कुड़की होते, ख़ानदान बदनाम हो रहा है। ऐ नौजवानों ज़रा अपने नबी की ज़िंदगी देखो कि जब खदीजा ने नबी करीम के निकाह में आने का पैगाम भेजा तो रसूलुल्लाह ने जवाब क्या दिया? फरमाते हैं जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप अब्दुल्ला तो नहीं है कि मैं उनसे पूछूं,
मेरी माँ आमना भी दुनिया में नहीं है कि उनसे पूछो, लेकिन अभी इसी दुनिया में मेरे चचा हजरत अब्बास जिंदा हैं, मेरे चचा अबू तालिब जिंदा है, मेरे चचा अमीर हमज़ा जिंदा हैं। मैं अपने चचा लोगों के बीच में रखूँगा, अगर वो लोग इस रिश्ते को मंजूर करेंगे तो होगा। अल्लाह के रसूल ने खुद से जवाब नहीं दिया। ऐ नौजवानों, अगर कोई लड़की तुमसे निकाह करना चाहे तो तुम भी अपने माँ बाप की मर्जी पर छोड़ दो। नबी की सुन्नत है, माँ बाप की मर्जी से जब कोई शादी होती है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। हुजूर गए और अपने घर में चचा लोगों को बुला के बिठाला और खदीजा की बात रखी तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हो गए। कहे मेरे भाइयों, खुदा की कसम पूरी दुनिया में मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है और खदीजा का भी कोई जवाब शहर मक्का में नहीं है, लिहाजा ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। फिर अबू तालिब ने खदीजा का निकाह रसूलुल्लाह से पढ़ा दिया। खदीजा हुजूर के घर रुखसत होकर के गईं। आजकल बहुत से लोग निकाह नहीं करते, बाबा बन जाते। कहते हमसे दुनिया से क्या मतलब, और के बाद कारनामा खो दो तो बाबा रामदेव निकलत। बाबा बन जाते। रसूल करीम से बड़ा कोई बाबा बन सकता है, कोई फ़कीर बन सकता। सरकार ने शादी किया हज़रत खदीजा से, इसीलिए सरकार फरमाते हैं मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, जिसने निकाह कर लिया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह करने से मुसलमान को आधा दीन मिल जाता है। सरकार ने निकाह किया खदीजा से, फिर गारे हिरा में इबादत करने लगे तो खदीजा खाना पानी लेके वहाँ पहुँचती थी। आजकल की औरतें अगर पूरा दिन खेत में आदमी पड़ा रहा है तो खाना न पूछी, और खदीजा 4 किलोमीटर दूर था हिरा पहाड़ी, वहाँ लेके जाती थी, फिर पहाड़ी पे चढ़ के अपने शौहर को खाना पेश करती थी, पानी पेश करती थी। और एक दिन नहीं, 2-3 दिन नहीं, बल्कि 15 साल तक मुसलसल खदीजा ने अपने शौहर की खिदमत की। सुभान अल्लाह, सुभान है मेरी माँ बहनों, अगर सुन रही हो तो तुम भी अपने शौहरों की खिदमत करो। खदीजा ने 15 साल तक खाना पानी ले जाके गारे हिरा में दिया तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा था कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बीवी खदीजा को मेरा सलाम सुना दो और जाके बशारत दे दो कि खदीजा के लिए मैंने जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा है। पता चला जब कोई बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है तो अल्लाह ताला इतना राज़ी होता कि उसके लिए जन्नत में बेहतरीन महल बना के रखता है। इसीलिए माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों की खिदमत करें और दुनिया से जाएं इस हाल में कि उनका शौहर उनसे राज़ी रहे। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई वज़ौजुहा अनहा राज़िन, दरहाले कि उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह उस औरत का ठिकाना जन्नत बनाएगा। बहरहाल मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये है कि 15 साल तक खाना खिलाया सरकार को गारे हिरा में ले जाके, और जब सरकार की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो हज़रत जिब्रील कुरान की आयत लेके नाजिल हुई। पहली आयत कुरान की पहली आयत लेके नाजिल हुए। कहा इक़रा बिस्मिल्लाह, इक़रा पढ़ो। हुजूर ने फरमाया माना बेकारिन मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील ने फिर कहा इक़रा पढ़ो। कहा माना बेकारिन में पढ़ने वाला नहीं। तो जिब्रील ने तीसरी मर्तबा हुजूर को अपने सीने से दबाया, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम को पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो हुजूर पढ़ने लगे। कुछ आयतें जिब्रील ने सुनाई, हुजूर ने पढ़ा, फिर जिब्रील चले गए तो सरकार को परेशानी हुई।
इंसानी फितरत के नाते। परेशान हुए तो घर आए और खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी या खदीजा, अय खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, क्योंकि कुरान नाजिल हुआ था। तो हज़रत खदीजा ने क्या कहा था, आजकल के मेहरुए भेजती तो कहती और रोज़ रोज़ हुआ जाओ और जाओ हुआ। लेकिन वारे खदीजा, बुखारी की हदीस में खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम किया करते हो। व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुँचाया करते हो। आज हम मौलाना हो गए झूठ है कि तो अगर कोई बोरा उठाओ का तेरे मौलाना उठवाए दो तो हमारा माथा सिकुड़ जाए कि हम मौलाना साहब तो हमसे कहते बोझ उठवाए दो। अरे आज अगर हमें सब्जी ले लाद के चलना पड़ता है तो हमें शर्म आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों का बोझ सर पे ला देते थे, उसके घर पहुंचा दिया करते थे। व तक्सिबुल मादूमा, और यतीमों बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते हो। व तक़रिद दैफ़ा, और मेहमानों की इज्जत करते हो। व तईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद किया करते हो। जब आपका अमल इतना अच्छा तो अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। माँ बाप की मर्जी से निकाह किया था तो खदीजा ज़िंदगी भर रसूलुल्लाह के लिए सुकून का ज़रिया बना गया। जब भी घबराहट देखा तो खदीजा ने वो बोली बोली जिससे सरकार को सुकून हासिल हुआ। सबसे अच्छी औरत वही है। इसीलिए हुजूर से पूछा गया था अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो हुजूर ने फरमाया था इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने देखने वाले मर्द को खुश कर दे। सबसे अच्छी औरत की मिसाल मेरे नबी ने दिया कि अच्छी औरत वो है कि उसका मर्द उसको देखे तो देखते खंड ही वो मर्द खुश हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया वो औरत सबसे अच्छी। अब आजकल की औरतें, अभी हम कैसरगंज के पास एक कस्बा है सराय काजी, गया था तकरीर करने, तो एक कासिम खां है, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा देने, हम फांसी लगाई ले। हम कहीं काहे का बात, कहीं घर से निकल जाओ, दिन भर गन्ना काटो, ये घर यहाँ पंचायत करत हैं, और जब शाम के लौटो तो उल्टे उल्टे 10 लठी सुनावत। इनका समझाए दे। आजकल की औरतें अपने शौहरों के दुख और दर्द का ख्याल नहीं रखती। देखा जाता है सुबह हुई आदमी से कहीं आज हमारे पेट पिराते, बासी बासी खाए लो जाओ। वो बेचारा बासी कुसी खाए चला गया, दिन भर धान काटे थे, गन्ना काटे थे, अभी बाद में खाना बनाई है ताज़ा ताज़ा, तके खई है, तके मोहल्ला में पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुए, जब जनी है कि हमरे आदमी आवत हुए, बस मुँह कुप्पतना फुला के बैठ गए। अब वो जब आई नहीं रहा तरसा तो अब्बा अम्मक न देखी, किला अब्बा अम्मक देख ली, भाई बहन का न देखी, लड़का बिटिया न ढूंढी, एहतियात कही गुडुआ कम्मी कहाँ गई, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जात। और जब नहीं पहन तो घर में घुसे, हुआ गए तो देखे हुआ मुँह को पता न फूला है। बड़ी हिम्मत से हाथों लगन कहा बात गुरु में भगवान, इतनी जोर से हड़कावत है, फिर भी नौजवान का कोनो गैरत नहीं आवत। तब हूँ खींच काढ़ी के का है गुडुआ कमे का है गुस्सा, तो कहा बात कहीं सुन, या तो अपने भैया लई करो या हमका लई करो। इन काहे का हुआ, कहीं तुर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया लई करो या हमका लई करो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है बताओ। लाठी पकड़ा दिया चुड़ैलिन ने। अब अपनी बीवी के चक्कर में अपने भाई पे आजकल नौजवान लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों का हक मारने वालों, ज़रा कुरान का मुजदा सुनो।
भाई भाई होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सना शुद्ध आदू दका भी अखी का, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को मजबूत बनाया तेरे भाई की वजह से। सना शुद्ध आदू दका भी अखी का, तेरे भाई की वजह से हमने तेरे बाजुओं को ताकत दे दी है। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज अगर गांव में यहाँ 4-6 भाई हैं तो लोग उनसे लड़ाई नहीं करते, कहते न बोले ने पता नहीं करती लाठियाँ। बहरहाल आजकल की औरतें ऐसी हैं, इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि लोगों औरतों के फितने से बचे रहो। हुजूर फरमाते मा तरक तो मिम्बादी असद फितना, मा तरक तो मिम्बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। असद मिन फितनतिन निसाई, औरतों के फितने से ज़्यादा कोई बड़ा फितना मैंने छोड़ा ही नहीं। सबसे बड़ा फितना मेरे बाद औरतों का होगा। औरतों का फितना बहुत है। अहीं ससुराल माँ तो बेहोश हो गई हैं, आँखी काढ़ दे हैं, और जहाँ नैहर पहुँची बटनटन। ससुराल में ही फिर बेहोश, अस्पताल लाद ले जाओ, बोतलों चढ़ी, सुई लगी, सब कुछ लगवाए लें, लेकिन वो भूत न जाई। इनका मकर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए मौलाना अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि एक मर्तबा कुछ मुबल्लिग बेचारे जा रहे थे दीन की तबलीग करने, साफा बांधे जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत तन्हा बैठी रो रही थी। इन लोगों ने देखा तो रहम आया, क्या यार बाहर आबादी के पेड़ के नीचे तन्हा एक औरत रो रही है, किस मुसीबत में है, चलो उसकी खैरियत पूछा जाए। तो कहें यार छोड़ो हटाओ रोवे दो, चलो चलिए। लेकिन एक उमा बहुत रहम दिल ना है, कहीं नहीं यार रो रही है, बाहर है, किस मुसीबत में है, इंसानियत के नाते उसके मुसीबत का सहारा बना जाए। तो बेचारे चले गए, हुआ गए, सलाम की, पूछा है मेरी बहन ये बाहर पेड़ के नीचे रो रही हो, क्या तकलीफ़ है तुमको? कहा भाई मेरा शौहर एक ज़माने से लापता है, ज़माना हो गया मेरा शौहर गायब है, मेरे यहाँ रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है, मैं परेशान हूँ। शहर के काजी से मैं कहती हूँ कि तुम मुझे इजाज़त दे दो, दूसरा निकाह कर लो ताकि मेरी भी दुनिया अच्छी हो जाए। लेकिन शहर का काजी कहता ना, तुम्हारा शौहर आके तलाक दे दे तो दूसरा निकाह कर सकती हो, या लोग गवाही दे दे कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। इसके अलावा कोई दूसरा निकाह जायज़ नहीं है कोई रास्ता। कहा फिर? तो औरत ने कहा मेरे भाई एक मेरी मदद कर दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ ना चाहिए, सिर्फ मेरी मदद कर दो। कहा क्या? बोलो। कहा तुम थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ और काजी के सामने चले चलो मेरे साथ, और काजी से कह दो कि ये मेरी बीवी है, अच्छी नहीं है, नालायक है, मैं इसे रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह करके तुम तलाक दे दो। जब तलाक दे दोगे तो काजी जानेगा इसके शौहर ने तलाक दिया है, तो मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे देगा। तो मुबल्लिग साहब थोड़ी देर सोचिन, कहें यार ये तो सरासर झूठ है, मन में सोचिन, लेकिन कहें चलो यार झूठ बोल देवे एक इंसान की मदद हो जाएगी, अल्लाह से तौबा कर लेंगे। मन में सोचिन, कहें चलो चली, तैयार हुई गए। वहाँ गए, कादी के सामने दोनों लोग खड़े हुए। कादी ने पूछा क्या बात है? तो इन्होंने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, बहुत कुतिया है, ज़िंदगी भर इसने मुझे तंग किया है, मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ, मैं इसको रखूँगा नहीं। तो कादी साहब ने बीवी से पूछा तुम बताओ। कहें तो क्या बताएं सर, जब मैं कमीनी हूँ, नालायक हूँ, कुतिया हूँ, ये मुझे नहीं रखना चाहते हैं तो छोड़ दें। तो कादी साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, 3 तलाक दी। और तलाक देने के बाद वहाँ से चल पड़े। तो औरतिया ने कादी साहब से कहा कादी साहब मैं नालायक थी, कुतिया थी, कमीनी थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दें।
आ मुबल्लिक साहब सटपटाने, उसे कहते कहा था कहिस कहित का है, जब हम कमीनियन कुतियान तुमरे लायक नहीं छोड़ दियो तो मैं तो हमारे 25,000 दे दो। कहा रे यार सोच लो। कहा बहुत सोचे। अब मुबल्लिक साहब परेशान कि अगर कहते ना ही झूठे कर कहा है तो 420 में बंद हुई। तब मुबल्लिक साहब ने कादी साहब से 1 घंटा की मोहलत मांगी। आए ज़मीन बेची और ज़मीन बेचकर रुपया गए दे दिया, तब जाके उनकी जान बची। तो हुजूर ने जो फरमाया बरहक फरमाया कि मेरे बाद औरतों का फितना दुनिया में सबसे बड़ा होगा। इसलिए लोगों अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दो ताकि ये जिस घर में जाएं वो घर दीन का गहवारा बन सके। इसलिए कि माँ को बताया गया कि उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन सीखो। तो जब बच्चियाँ दीन सीख कर जाएंगी तो अपने बच्चों को भी दीन सिखाएंगी। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। लेकिन आज माँ की गोद में बच्चे दीन नहीं पाते। हज़रत गौसे आदम की माँ की गोद थी कि गौसे आदम ने माँ की गोद से कुरान का हिफ्ज़ किया। बाबा फरीदुद्दीन ने अपनी माँ की गोद से नमाजी बने। कल की माँओं की गोद दीनदार गोद थी। कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। अब आजकल की माँ न कलमा याद न दरूद याद। अगर कलमा सिखावे लगो कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहीं लिल्ला ज़बानें न तुरी हैं कि कहूँ याद न हो जाए। अब दुनिया बकवास। आज अगर लड़का रोए लागी तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, उठाई बिस्तर पटकी हैं तके भदर भदर पिटी हैं। कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दी। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं, इतनी लंबी कहानी याद की, इतनी देर तक पीटत है कि लड़का डेरकन मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी है। कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त हैं। बताओ तो मुसलमाने बनी बच्चा है? जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाएं, कहानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा और इनके मुलाकात रोज़ कहानी बिलैया से होता। अल्लाह जाने खुद कहानी है कि बिलैया कहानी रहा है। आज बहुत हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चियों को बालिग होने के बाद मोबाइल न सौंपो, मोबाइल न दो। जवान हो जाए बच्ची तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए न भेजो। अपने बच्चियों की ज़िंदगी बचाओ। आज बड़ा माहौल अजीब है, कितना जुल्म हो रहा है हमारी बच्चियों पे। स्कूल में हम भेजते हैं ताकि मेरी लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अपने बच्चियों को पर्दे में रखने की कोशिश करो और ख़ुद भी नमाज़ों की पाबंदी करो। इस माह मुबारक में अपने नबी की आमद का मकसद भी सोचो कि अल्लाह ताला ने नबी को किस लिए भेजा था। इसलिए हम और आप अपने मस्जिदों को आबाद रखने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ हम अच्छा सलूक करने की कोशिश करें। देखिए एक बात सुन लो, हदीस पाक में आया, हुजूर फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दो, मुर्गा को गाली न दो। गाली देते लोग कि नहीं देते? जब पचलहरा कोई कोई करत है तो गरियाद ही साथ चुप न रही, नींद हराम की है, इका काट के खैन डाल रहा है। मुर्गा को गाली न दो। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो, लियन्नहु युक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है।
एक परिंदा हो करके तुम्हें नमाज की दावत दे दे तो अल्लाह के रसूल उसकी तारीफ़ करें। और हम तुम नबी करीम के मानने वाले, अगर हमने तुमने अपने भाई बहन को नमाज की दावत दी तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा। हुजूर फरमाते अलमारा तो ईदा सल्लत खमसहा, औरत ने जब 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख लिया, वातात बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ली, वअहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ली, तो जिसने काम कर लिया फतदखुलु मिन अब्वाबिन शात, तो दूर फरमाते जन्नत में जिस दरवाज़ा से वो औरत चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सुन्नी मुसलमान हैं, मोहब्बत में जुलूस निकालेंगे, राड जलाएंगे, चिरागा करेंगे, लेकिन मोहब्बत सिर्फ इसी से नहीं होगी। हुजूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अत्तीबू, खुशबू, खुशबू हुजूर को बहुत प्यारी थी। दूसरे नंबर पर फरमाया वन निसा, और निकाह में होने वाली औरत मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। जो औरत निकाह में आ जाए उस औरत को दुनिया की औरतों से बेहतर तस्वूर करो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन आज तो आदमी के दूसरे के नीक लागत है, अपन चाह जत्ती अच्छी हो, लेकिन उधर कोई तवज्जो नहीं। ये भी नबी की सुन्नत है, रबीउल अव्वल के जलसे में हो। हुजूर फरमाते वन निसा, निकाह में आने वाली औरत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और तीसरी मर्तबा सरकार ने फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज पढ़ोगे तो नबी खुश होंगे, और अगर नमाज को छोड़ा, जुलूस निकाला, तो वो जुलूस अल्लाह को पसंद नहीं, न रसूलुल्लाह को पसंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास एक साहब गए थे। उन्होंने कहा हुजूर कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि हम पढ़ें, कमाई में बरकत हो, परेशानी दूर हो। और उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे पे दाढ़ी रखना वाजिब है, और जब तक वाजिब अदा नहीं करोगे मुस्तहब अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। कोई वजीफ़ा अल्लाह के यहाँ कबूल न होगा। जब दाढ़ी वाजिब है, पहले वाजिब को सजाओ फिर मुस्तहब करो। आला हजरत ने वापस कर दिया। गए कुछ दिन के बाद आए, दाढ़ी चेहरे पर जब हो गई आए, तो आला हजरत ने उनको वजीफ़ा बताया। तो ऐसे ही जुलूस निकालना मुस्तहब, मिलाद पढ़ना मुस्तहब, फातिहा कराना मुस्तहब, लेकिन नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। तो अगर तुमने नमाज छोड़ी और फिर जुलूस निकाला, तो वो जुलूस कतान आपके निजात का ज़रिया नहीं बनेगा। कितने लोग ऐसे हैं कि जुलूस निकालते हैं रात में और सुबह फजर गोल कर देते हैं। नमाज का पढ़ना बहुत अहम है। आप ज़रा सहाबा की ज़िंदगी देखो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक दिन घर में रोने लगे, ऐसा चिलगुहार मार के रोए कि महल्ले वाले सब भाग आए कि कोई मर गया, कोई मर गया। इब्राहीम बिन अदहम की भीड़ लग गई गांव वालों की और रो रहे हैं। पूछा क्या हुआ हजरत, किसका इंतकाल हो गया? कहा अगर इंतकाल हुआ होता किसी का तो मैं न रोता। कहा फिर क्या हुआ? इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं आज मेरी नमाज फजर छूट गई जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। औलाद मर जाती तो इतना गम न होता, बीवी मर जाती तो इतना गम न होता, लेकिन नमाज फजर मेरी चली गई, इस गम में मैं रो रहा हूँ। ये बुजुर्गों का तरीका था। तो इसलिए ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज फ़र्ज़ ऐन है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल बनाए और नमाज़ों का अल्लाह ताला पाबंद बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।